तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो बहुत बड़े मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। बेटी पैदा होती है तो माँ की गोद इसका सबसे पहला घर होता है। वक्त थोड़ा आगे सिरकता है तो गर्दश दौरां इससे वो घर छीन लेता है। ज़रा और आगे बढ़िए तो बाप के सेहन की सूंधी मिट्टी की खुशबू में पलकर जवान होती है। वो घर इसका मैका, इसका मान होता है, मगर वो मान भी कायम नहीं रह पाता या रहने नहीं दिया जाता। कभी माँ बाप खुद अपनी औलाद किसी दूसरे के सुपुर्द करते हैं तो कभी भाई भाभीयों, अज़ीज़ रिश्तेदारों की बेरुखी इन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर करती है। और यूँ इसकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। जड़ पकड़ चुके पौधे को एक मिट्टी से बेदर्दी से उखाड़ कर एक नई ज़मीन में पेवस्त कर दिया जाता है। अब इसके शौहर का घर ही इसकी कुल कायनात है। इसे एक मजबूत सहारा मुयस्सर आ चुका है, वो अपने घर में पहुंचा दी गई है, मगर क्या हकीकतन यही इसका असली घर है? यकीनन नहीं। औरत की ज़रा सी लग्ज़श को कोई दरगुज़र नहीं करता। अपने सगे रिश्ते एक मोड़ पर पहुंचकर साथ छोड़ जाते हैं तो वो नाजुक सा कागज़ी बंधन कहाँ तक साथ निभा सकता है। दुनिया में शायद ही कोई औरत हो जिसे तलाक के बाद ये धड़का ना हो, क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे ज़िंदगी के दिन काटेगी। अगर ये भी ना हो तो इसकी ज़िंदगी की रियाज़तों को कोई सराहता नहीं है। औरत का दुनिया में कोई ऐसा ठिकाना मुझे तो मालूम नहीं जहाँ वो मर्द के घनेरे साए में महफूज भी हो और इसका अपना कोई घर भी हो। पहले बाप, फिर भाई, फिर शौहर और फिर बेटा। 30वीं सदी में जहाँ दुनिया मरीख फ़तह करने के ख्वाब देख रही है और दूसरी गैलेक्सीज से नबर्द आज़मा है, वहीं हमारी पाकिस्तानी औरत इन 4 रिश्तों के दाम में उलझी अपनी ज़ात, अपनी हस्ती, अपना वजूद तक भूले कोल्लू के बैल की तरह एक ही मदार में चक्कर काटे जा रही है। मगर इसके बावजूद औरत का घर कौन सा है? मैं बताऊं औरत का अपना घर कौन सा है, जहां इसे निकाले जाने या ताना दिए जाने का खौफ नहीं होता, जहां कोई इस पर बगैर किसी मर्द के सहारे के भी ना तो मैली निगाह डाल सकता है और ना ही इस पर उंगली उठा सकता है। और इसकी ज़िंदगी भर की रियाज़तों को भी अगर तस्लीम कर लिया जाए तो वो तारीफ़ व तौसीफ़ भी इस दायमी घर में पहुंचने के बाद इसके हिस्से में आती है। और वो घर तभी नसीब होता है जब दुनिया की हसरतें, तमन्नाएँ, खुशियाँ, बेपाया मुसाफ़तें इसके लिए रायगां हो चुकी होती हैं और वह अपनी मासूम सी हंसी तक तज कर मुसाफिर राह अदम हो चुकी होती है और वह ज़रा सी दादरसी और तारीफ़ के चंद बोल इसकी समाअतों पर बेअसर हो चुके होते हैं। औरत कोई मावराई या नूरी मखलूक नहीं जिसकी अपनी हसरतें ना हों। इसे भी मोहब्बत, तसल्ली, तशफ़ी के बोल दरकार हैं। अब वो मनो मिट्टी तले अपने हकीकी घर में लौट चुकी है। औरत का अपना सिर्फ़ एक ही घर है और वो है चंद गज़ मिट्टी की डेरी, जिसे हम आम ज़ुबान में कब्र का नाम देते हैं, और यही औरत का घर है। हमारी वीडियोज़ को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।